दिव्याति दिव्य भाव से जब इतने राक्षसों को मारा, कपट हटाया हृदय से, 6 दिन में पूतना मारा। अब तुम महाराज करवे को हमें कह रहे हो कि गुरुजी आज महाराज की कथा कह दो। हम तुमसे पूछें, पहले पूतना मार लिया अपना? हम भी तुमसे पूछेंगे, तुम्हारी पूतना मर गई कि बची भई है? तुम्हारे सक्टासुर हैं कि मर गए? तुम्हारे तृणावर्त हैं कि मर गए? तो जब तुम्हारे ये असुर जिंदा हैं भीतर में, और उसके बाद क्या भगवान ने तुम्हारे वासना के चीर को चुरा लिया है? क्या कात्यायनी माता के व्रत को तुमने किया है कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए रास में? ये सब एलिजिबिलिटी है। मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो इतनी पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी और फिर उसके एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा, देन आप उसका परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेडिकल के एंट्रेंस में कैसे बैठ जाएंगे जाके आप? ये भगवान का जन्म होना, भगवान के जन्म के बाद पूतना का वध होना, हमारे कपट का वध होना है। तो हम तो कपटासुर हैं। अच्छा, कपटासुर नहीं था ना कोई? एकाक राक्षस महाराज कपटासुर भी रहना चाहिए था। कपटासुर तो कपट है, तृणावर्त है। हम महाराज की चर्चा करते हैं। महाराज भारत इसीलिए तो नहीं समझ पाया। भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि गली मोहल्लों में शर्मा जी और बर्मा जी के बेटे और बेटी भाग रहे हैं और लोग कह रहे हैं रास लीला चल रही है। अरे शर्म करो, लज्जा आनी चाहिए भारतवासियों। जिस महाराज को भगवान और भक्त का मिलन बताया गया, आत्मा परमात्मा का मिलन बताया गया, जीवात्मा शिवात्मा का मिलन बताया गया, उसको शर्मा जी और बर्मा जी की ये वासनात्मक लीला को तुमने रास लीला से जोड़ दिया। ये हमारी भाषा है और यही चौक चौराहों पर भाषा चल रही है, न्यूज मीडिया चैनलों पर चल रही है, आपके पेपरों में चल रही है। आप आपस में ही बातचीत करते हैं, अरे वाह को बहुत रास लीला चल रहा है। अरे लज्जा करो। मैं फिर से कहता हूं, लज्जा करो भारतवासी। अच्युत भगवान, इन दुनिया में श्री कृष्ण का ही एक नाम अच्युत पड़ा है, अच्युत, जिनको कभी कोई च्युत नहीं कर सका। करोड़ों वासनाओं के बीच में भी जो अच्युत खड़े हैं, उनके लिए तुम गली मोहल्लों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए और कहते हो कि रास लीलाएं चल रही हैं और हम रास लीला की कथा सुनेंगे। तो पहले कृष्ण का जन्म हो, फिर कपट मारी जाए पूतना की तरह, अविद्या का नाश हो, तत्पश्चात ये जितने नाम मैंने लिए ये सब मारे जाएं। ये तुम्हारा बैलगाड़ी वाला सक्टासुर, ये ठाकुर जी फिर तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तुम्हारे वासना को खींचें, दया करें। उसके बाद गोवर्धन की लीला हो। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, वर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। अभी तक हमारी इंद्रियां छोटी छोटी चीजों में फंसी हुई हैं, कामिनी में, कांचन में, कर्मी में, कलेवर में, यहाँ में, निंदा में। इतने छोटे छोटे मुंह हैं इन इंद्रियों के। गोवर्धन लीला का सीधा अर्थ यही हुआ कि अब हमारी इंद्रियां इतनी बड़ी हो गई कि उस विराट श्री कृष्ण को भी हम अपने भीतर में ले सकते हैं। इंद्रियों के वर्धन का नाम भी गोवर्धन है। वो गोवर्धन लीला हुई क्या अब तक? बताओ। गिरिराज की लीला हो गई, गिरिराज कह दिया, गोवर्धन कह दिया, परंतु संस्कृत की भाषा में गौ किसे कहते, गौ, वर्धन किसे कहते, ये गोवर्धन लीला कब होगी? बताओ इस बात को। लेकिन सब नियम है गुरुजी, नियम पूरो करनो है आपको। तो आज आपको रासलीला करनो है। सबन ने बहुत इच्छा है रासलीला सुनवे को, तो रासलीला सुनवे को ही इच्छा है कि रासलीला मानवे को भी इच्छा है, कि रासलीला को दर्शन करवे को भी इच्छा है। बोलो भारतवासियों, पांडालों में सुन रहे रासलीला तभी तुम्हारे जीवन में घटित हो सकती है
जब ठीक ठीक श्री कृष्ण का जन्म तुम्हारे गोकुल में हो जाए, गोकुल इंद्रियों का कुल, ये शरीर, इंद्रियों के समूह के शरीर में जब श्री कृष्ण का अवतरण हो जाए और फिर इन सबों का वध हो जाए, तब रासलीला घटित हो सकती है। गिरिराज की लीला भी भीतर होनी है, गोवर्धन की लीला भी भीतर होनी है। तो हमारी इंद्रियां तो अभी भी उतनी छोटी हैं, क्षुद्र हैं, छोटी छोटी चीजों में लगी हुई हैं, यहां वहां लगी हुई हैं। ये इंद्रियां इतनी विशाल क्यों नहीं बनती कि श्री कृष्ण का डिमांड करें? ये नासिका कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को लेने के लिए क्यों नहीं घबराई? तो इन इंद्रियों का वर्धन होगा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से, तब जाके तुम्हारे जीवन में रासलीला घटेगी। नहीं तो वो रासलीला तो ठाकुर कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं। नित्य लीला है वो क्या बंद हो गई क्या? ठाकुर चले गए क्या? नित्य लीला, और वो भी वृंदावन में। वृंदावन में तो नित्य लीला हो रही है।